राज्य के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार ये सुविधा देने जा रही है। वहीं केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड में सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की थी। अब इस योजना के तहत ANM, GNM पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटैलिटी के लिए रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए 11 संस्थानों से प्रस्ताव मिल चुके हैं। चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के लिए कुल खर्च से 20% सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर प्रशिक्षण, वीजा व हवाई टिकट के खर्च के लिए लोन लेना पड़ा तो 1 लाख तक की रकम के लोन के ब्याज का 75% खर्च भी सरकार वहन करेगी। प्रदेश में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आज गुरुवार से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा शुरू कर दी गई है। सुबह ओम पर्वत के लिए पहला दल KMVN के TRC काठगोदाम से रवाना किया गया है। KMVN के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। पहले दल में 19 सदस्य रवाना हुए हैं, जिसमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इसमें गुजरात के 15, केरल से 2, उत्तर प्रदेश से 1 और 1 श्रद्धालु दिल्ली से शामिल है। बता दें कि इस बार निगम द्वारा लगभग 34 ग्रुप यात्रा पर भेजे जाएंगे। पहले दल की यात्रा 8 दिन में पूरी होगी, जिसका पहला पड़ाव पिथौरागढ़ में पूरा होगा। रास्ते में यात्री कैंची धाम आश्रम में दर्शन करेंगे। इसके बाद अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे और वहां पर गोलू देवता मंदिर में दर्शन करने के बाद जागेश्वर के लिए रवाना होंगे। यहाँ यात्रियों के दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद यात्री पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद वे शुक्रवार को आगे की यात्रा के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ हेली टिकट सेवा बुकिंग के लिए गुरुवार को फिर से IRCTC का पोर्टल खुल गया है। तीर्थयात्री 11 मई की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि बुधवार को हेली सेवा के लिए 8 से 10 मई तक टिकटों की बुकिंग की गई थी। बुकिंग मात्र 38 मिनट में ही फुल हो गई थी। इसमें कुल 663 टिकटों पर 1738 सीटों की बुकिंग की गई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के CEO C रविशंकर ने बताया कि हेली सेवा का संचालन 25 अप्रैल से शुरू हुआ था। 2 मई तक 8 एविएशन कंपनी के कुल 964 उड़ान की गई, जिसमें 5342 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए, जबकि 5116 यात्री वापस आए हैं। बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद IRCTC की वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन ID बनानी होगी, जिसके बाद बुकिंग के लिए IT प्रोफाइल खुलेगी। यात्री को हेली ऑपरेटर कंपनी का चयन करने के बाद यात्रा की तिथि और स्लॉट टाइम भरना होगा। इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद टिकट राशि का ऑनलाइन भुगतान कर टिकट बुक हो जाएगा। अलीगढ़ में YouTube वीडियो बनाने के चक्कर में 300 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाना मशहूर यूट्यूबर के लिए काल बन गया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के देहरादून निवासी मशहूर यूट्यूबर अगस्त चौहान की दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में बाइक चलाने के दौरान हुआ है। जवान बेटी की मौत से परिजन सदमे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे 47 माइल पर हुआ है। यूट्यूबर अगस्त चौहान बुधवार को अपनी रेसिंग बाइक से आगरा से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होने से डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट चकनाचूर हो गया और मौके पर ही यूट्यूबर की जान चली गई। बता दें कि अगस्त चौहान उत्तराखंड का देहरादून रहने वाला था। वह यूट्यूब पर प्रो राइडर 1000 नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था, जिसमें
हाउस के करोड़ों व्यूअर और लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, वह दिल्ली में होने वाली लॉन्ग राइड के कंपटीशन में भाग लेने के लिए निकला था। उसने अपनी रेसिंग बाइक को करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की कोशिश की थी। अगस्त बाइक चलाते हुए वीडियो भी बना रहा था। राज्य उत्तर प्रदेश की तरह ही राज्य उत्तराखंड में भी बुलडोजर गरजने हैं। बीते कुछ घंटों में राज्य में करीब 2 दर्जन धार्मिक निर्माणों अवैध मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई है। इनमें से कई अवैध मजारों के पक्के निर्माण को बुलडोजरों से मिट्टी में मिलाया गया है। बताया गया है कि यह सभी मजार वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। बताया गया है कि अभी तक 230 अवैध मजारें जड़ से साफ कर दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इनमें कोई मानव या अन्य अवशेष नहीं मिले हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले 1 महीने से सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री के सचिव वरिष्ठ IFS अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को नोडल अधिकारी बनाया गया था। इसके बाद पूरा वन विभाग वन भूमि पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों सहित हर तरह के अतिक्रमणों को चिन्हित कर रहा था। इसके बाद संबंधितों से अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को स्वयं हटाने को कहा गया था। इसी कड़ी में वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गढ़वाल में कालसी वन प्रभाग व हरिद्वार के श्यामपुर वन क्षेत्र में 5 अवैध मजारों को बुलडोजर से साफ कर दिया गया है। इसके अलावा तिमली रेंज में 5 और लांघा क्षेत्र में 2 तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे स्थित एक मजार को भी ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेकर तीखे तेवर अपना लिए हैं। दल ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर प्रेमचंद्र अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सत्ता के मद में चूर होकर अब अपनी ही पार्टी और RSS के कार्यकर्ताओं को ही सड़क पर सरेआम मारने पीटने लगे हैं। इस तरह का असंवैधानिक आचरण कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। UKD महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल ने आक्रोश व्यक्त किया कि एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अंकिता भंडारी के हत्यारों को संरक्षण देते हुए नजर आते हैं, तो वही नियम कायदों से बाहर जाकर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से भर्तियां करा रहे हैं। UKD ने मांग की कि यदि सरकार वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति गंभीर है तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को तत्काल कैबिनेट से बाहर कर दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन सचिव राजेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आचार संहिता के दौरान विधानसभा के विवेकाधीन कोष का लाभ अपने मतदाताओं को पहुंचाया था, लेकिन इस पर सरकार जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले अपनी ही पार्टी के भगत राम कोठारी और अब सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ अभद्रता के तमाम किस्से वायरल होने के बावजूद सरकार अज्ञात कारणों से बैकफुट पर है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि यदि राज्य सरकार प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट से बाहर नहीं करती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। राज्य के लालकुआं में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। लालकुआं में आज चलाए गए अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई होती देख एक झोला छाप इतना घबरा गया कि अपनी कार और मोबाइल क्लिनिक में ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लगभग 3 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम झोला छाप का इंतजार करती रही, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके क्लिनिक को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक लालकुआं के संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र में सफी दवाखाना के नाम से रौनक झोला छाप की क्लिनिक है। आज शाम अचानक खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश पांडे और नायब तहसीलदार राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापेमारी की। जैसे ही टीम क्लिनिक पर पहुंची, वह अपना सामान यहां तक कि कार की चाबी, कार मोबाइल वहीं छोड़कर गलियों के रास्ते दौड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक से कई दवाइयां, प्रतिबंधित दवाइयां और अन्य सामान सीज कर दिया। झोला छाप क्लिनिक यहां पर किराए के एक कमरे में चलाई जा रही थी।
राज्य उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अगले 4 दिन मैदानी इलाकों में जहां बारिश से कुछ राहत रहेगी, वहीं पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 4 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में आंशिक बादल के साथ मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय तापमान 0 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 5 और 6 मई को राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा।